आदमी ग्लोरी है और सारे आदमी अटैक के अंडर में। एक आदमी का काम ही रुक जाए, उसका बिजनेस चला जाए, उसका जॉब चला जाए, वो आधा डिप्रेशन में ऐसे चला जाता है, किसी को बोल नहीं सकता। कभी नोटिस करना, औरतें अपनी सारी बातें एक दूसरे से करती, आदमी नहीं करते, अपनी बात नहीं बताते, अपने अंदर रखते और वो अंदर अंदर गुदते रहते। और इसीलिए मेन को लीडरशिप चाहिए, एक लीडर बनना भी है, उनको लीडरशिप भी चाहिए लाइफ ठीक करने के लिए। ये समय बहुत खराब है। इस समय कैसे आदमी का जीवन परमेश्वर की इच्छा में दुरुस्त हो, ये बहुत मुश्किल पार्ट है। एक बुरी मैरिड लाइफ नर्क को चखना है, एक अच्छी मैरिड लाइफ स्वर्ग का चखना है। जो भी जीवन में आएगा उसका प्रभाव किसी ना किसी रूप में जीवन में दिखेगा, अच्छे में या बुरे में, पॉजिटिव या नेगेटिव, न्यूट्रल कुछ नहीं है। तो जो मैन होता है ना, मैन का ईगो बहुत बड़ा है, उसका अहम बहुत बड़ा होता है। इसलिए मैन कभी भी शादी नहीं करे जब तक उसको नहीं मालूम वो कौन है, क्योंकि वुमेन अगर कंफ्यूजन से मैरिज कर लेगी, वो कंफ्यूजन मल्टीप्लाई हो जाएगा। आज का हमारा वचन, जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है और वो सीरीज मैरिज को लेके है। हमने शुरुआत की थी कि शादी प्रभु में नहीं करना पाप है। फिर औरत का रोल शादी में क्या है। आज हम लोग आएंगे आदमियों का रोल शादी में क्या है। हम लोग अलग अलग वचन पे मनन करेंगे, लेकिन पहले जो मुख्य बात, जो जैसे हमने पिछले मैसेज को चालू किया था, जब बच्चा पैदा होता है उसका सेक्स उसी समय निर्धारित हो जाता है। निर्धारित तो माँ की कोख में हो जाता है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है वो सारे सो कॉल्ड मॉडर्न डे कंफ्यूजन का एंड है। ये फीलिंग पे बेस नहीं है कि आपको कैसा लग रहा है, आप किससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अभी यूएस में बहुत बुरा हाल है। यूएस में जो प्रोग्राम्स आप देखते हो, जो म्यूजिक आते हैं, इवन चर्च में भी म्यूजिक बहुत अफेक्टेड रहता है जो वेस्ट से आ रहा है उससे। हमारा कल्चर अफेक्टेड है वेस्ट से, और लोग बोलते हैं ये तो क्रिश्चियन कंट्री है, तो फिर ऐसा हाल क्यों है। एक नंबर कोई कंट्री क्रिश्चियन कंट्री नहीं है। 2 नंबर हाँ वहां क्रिश्चियन है, लेकिन असली क्रिश्चियंस की आवाज पहुंचती कहां तक है, असली क्रिश्चियन दिखते कहां हैं। दिखता तो वो है जो मीडिया ऑक्यूपाई करके रखा है, जो गवर्नमेंट ऑक्यूपाई करके रखे हैं, जो बिजनेस ऑक्यूपाई करके रखे हैं। शैतान इन सारी इन्फ्लुएंस की जगह को ऑक्यूपाई करके रखता है ताकि अपना एजेंडा दिन रात लोगों को अपने एजेंडा से भरते रहे। तो कोई भी सीरियल अगर आप देखते हैं या कोई भी प्रोग्राम देखते हो, जितना अच्छा डायरेक्शन है उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर आज के बच्चे गाली क्यों नहीं देंगे, उनके हार्ट्स और माइंड डिफाइल्ड क्यों नहीं होंगे। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लॉकडाउन के बाद सब बच्चों के हाथ में फोन आ गया, कोई कुछ नहीं कर सकता। फोन एसेंशियल भी हो गया है और बच्चे फोन में बहुत कुछ डिस्कवर कर लेंगे। तो अगर हम बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे तो बच्चे दुनिया से सीखेंगे। तो सबको अपने बच्चों को सिखाना है चॉइस की इंपॉर्टेंस क्या है। हम सही चुनेंगे तो लाइफ ब्लेस्ड होगी, गलत चुनेंगे तो लाइफ खराब होगी। फ्रीडम का मतलब है कि अगर हमको फ्रीडम मिलती है तो इसका मतलब है कि राइट चॉइस ब्लेसिंग्स लाते हैं, रॉन्ग चॉइस कर्स और प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। और विजडम क्या है, जब हम लोग सही चुनते हैं। हालेलुया। मेरी दुआ है कि प्रभु हम सबको वाइज करे, हमारी फैमिलीज को वाइज करे, बच्चों को वाइज करे, ताकि हम लोग सही चॉइस अपनी लाइफ में करें। इस बात को पहले समझिए, इंडियन गवर्नमेंट कुछ चीजें ठीक कर रही है, गलत नहीं कर रही। अपना कल्चर अगर कंट्री प्रिजर्व नहीं करेगी और देश देश नहीं रहेगा, हर प्रकार के एजेंडा LGBT और गे और ये सब अगर ठूसा जाएगा, जो हम लोग के कल्चर का पार्ट भी नहीं था, तो हम लोग क्यों एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा, हीन भावना अच्छी नहीं है कि विदेशी ज्यादा अच्छे हैं, हम हीन हैं, ये अच्छा। अब तो इंडिया में उल्टा हो गया, अब उनके अंदर हीन भावना नहीं है, अब उनके अंदर घमंड है कि हम सुपीरियर है दूसरों से। तो ये भी अच्छी चीज नहीं है। तो जब आप हीन समझोगे अपने आप को दूसरों से, क्या होता है ना, हमेशा लाइफ कंपैरिजन की अच्छी नहीं है, क्योंकि आप अपने प्रोग्रेस को भूल जाते हैं, अपनी क्वालिटीज को भूल जाते हैं, क्योंकि सामने वाला हो सकता है किसी मायने में बेहतर कर रहा है, तो आपको लगता है आप हीन है। ये लाइफ अच्छी नहीं है। मेरी दुआ है प्रभु सबको हीन भावना से छुटकारा दे, ताकि आप प्रभु में अपने जीवन को समझ सको। एक तो क्या होता है ना, इसको बात समझिए, लाइफ में चेंज आना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लाइफ को जैसे फेस कर रहे हैं उसका चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि चीजें हम लोग के हिसाब से नहीं जाएगी, फेलियर्स आएंगे, फ्रस्ट्रेशन आएगी, चीजें काम नहीं करेंगी। तो लाइफ अगर आप चाहते चेंज हो, तो हम लाइफ को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो उससे चेंज होगा। आई मीन इसको ऐसे समझे, हम लोग सब यहाँ बैठे, सबके जीवन अलग है। आई मीन एक रीजन मैं चर्च में बार बार बोलता हूँ, आप एक साथ झुंड में आते हो, लेकिन प्रभु इंडिविजुअली सबको लीड करते हैं, प्रभु सबके चरवाए हैं। अपनी लाइफ दूसरों से कंपेयर मत करिए। और दूसरी बात, हो सकता है आप बहुत कठिन जीवन से जा रहे हैं, कब तक ऐसे उदास रहेंगे? एक्सेप्ट करिए, ये लाइफ है, एक्सेप्ट करिए यही अभी आपके सर्कमस्टेंसेस हैं, ये एक्सेप्ट करिए कि यही मेरा भाग है अभी। अब हमको इसमें कैसे जीना है, कैसे परमेश्वर के साथ चलना है, ये सीखना है। नहीं तो हम लोग इतने डेस्परेट होते कि चीजें जब चेंज होगी तभी हम लोग खुश होंगे, और वो होती नहीं है फिर। क्या मेरी बात को सुन रहे हैं? सो लाइफ में वो एबिलिटी कि अपने आप को कलेक्ट करके एक बार और उठना और परिस्थितियों में अपने आप को पहले बदलना, तब परिस्थितियां बदलती है। नहीं तो यहां कोई भी नहीं होगा जिसकी परिस्थिति उसके अनुसार है। सबके जीवन में एक पहाड़ है, सबके जीवन में एक गुलायत है, और सब संघर्ष कर रहे हैं। उसमें अगर कोई व्यक्ति है जो पसंद नहीं कर रहा लाइफ कैसे चल रही है, मीन होता है ऐसे, बट अगर आप पहले एक्सेप्ट करो यही मेरा भाग है। किसी से भी आप अपनी लाइफ कंपेयर करोगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। किसी का वैलिडेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे पहले परमेश्वर का वैलिडेशन इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर क्या बोलते हैं आपके बारे में, फिर इस बात को समझना। हर जन का एक भाग है, पोर्शन है। मेरे को याद है, मेरे घर में कोई मेरी वाइफ के रिलेटिव आए थे, हस्बैंड वाइफ, ओल्ड कपल थे। तो जाते समय उनके हाथ में एक कोई प्लास्टिक का बैग था भारी, तो मैं उनसे ले रहा था। बोले नहीं, ये मेरा लोड है, मैं उठाऊंगा। अब वो लाइन मेरे पास रह गई। तो वो बुजुर्ग आदमी थे, मेरे को उठाने नहीं दिए, बोले मेरा लोड है, हम उठाएंगे। आई मीन बोला उन्होंने किस भी सेंस में था, वो लाइन मेरे पास रह गई कि ये मेरा लोड है, हम उठाएंगे। तो एक और मैंने कार्टून देखा कि जहां एक आदमी का क्रॉस भारी है और वो देख रहा है दूसरों का छोटा है, तो वो क्रॉस काट के छोटा कर रहा है अपना, वो आरी ला के क्रॉस काट के छोटा कर रहा है। लेकिन एक जगह आई घाटी में जहां वो क्रॉस रखना था, उसके ऊपर से चल के जाना था, उसका क्रॉस छोटा निकला, वो क्रॉस नहीं कर पाया। तो अपनी लाइफ कंपेयर मत करिए, फिर अपना लोड उठाइए। कितने लोग ब्लेस्ड हुए उस पार्ट से। मैं सुन रहा हूं, वो लाइन मेरे पास रह गई, ये मेरा लोड है। हम लोग चाहते हैं ना हम लोग का लोड कोई उठा ले, लेकिन मेरा लोड है, हम ही उठाएंगे। तो अपनी लाइफ ठीक करनी है तो क्या है, पहले आप खाली वचन सीख रहे हो, उससे फायदा नहीं होगा अगर वो सारी चीजें जो इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो एक मैंने कई बार बताया, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है उन चीजों से दूर अपने आप को करना जिनसे मैं इरिटेट होता हूँ। मेरे लिए अच्छा नहीं है गुस्सा करना, मेरे लिए अच्छा नहीं है। मेरे लिए क्या कि हाँ मैं गुस्सा करूंगा या किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। वो गुस्से वाले लोग सबसे इजीली गॉड की प्रेजेंस से बाहर आते हैं, सबसे इजीली सेक्सुअल अटैक होता है उन पे, सबसे इजीली उनकी लाइफ पे डिमोनिक अटैक हो सकता है। क्या मेरी बात को सुन रहे हो? और इसलिए जब आप प्रेयर में बढ़ने लगोगे, ग्रेस पे बढ़ने लगोगे, आपको इरिटेट किया जाएगा, आपको प्रोवोक किया जाएगा, परिस्थितियां भी ऐसे कई बार हावी हो जाएंगी, लेकिन रिएक्ट करके कुछ नहीं मिलेगा, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। अगर कोई रिएक्ट कर रहा है लाइफ से, तो शांत हो जाओ और रिएक्ट मत करो, प्रोएक्टिव हो जाओ, स्ट्रेटेजी बनाओ, अपनी प्रेयर लाइफ ठीक करो, अपना डिवोशन ठीक करो। गिर गए हो कोई बात नहीं, एक बार और उठो। धर्मी 7 बार गिरेगा फिर भी वो खड़ा होता है, परमेश्वर उसको अनुग्रह देते हैं। आगे बढ़ने का ग्रेस कोई रिसीव करे इस समय यीशु नाज़री के नाम से। आई मीन जो भी चीज है, अगर आप पास्ट में अटके हुए आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ने का ग्रेस आप रिसीव करिए। आप हो सकता है अच्छे माता पिता हैं, आप बच्चों को अच्छा सिखाते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, बच्चे वही दुष्टता सीखते हैं, बच्चे टीवी देखते हैं, बच्चे वही दुष्टता सीखते हैं, बच्चे फोन उठाते हैं, बच्चे वही दुष्टता सीखते हैं। फायदा क्या है? फायदा क्या? और ये इंफॉर्मेशन एज है, यहाँ इंफॉर्मेशन कोई नहीं रोक सकता। एक तो इसका फायदा उठाया जा सकता, आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए आज अवेलेबल है। आप खाना सीखना है, खाना बनाना नहीं आता, आप देख सकते हो वीडियोस, आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो आपके ऊपर। इंफॉर्मेशन एज है। इंफॉर्मेशन एज का एक बेनिफिट तो ये है कि आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। दूसरा ये है कि आपको जो इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए वो भी आपको बॉम्बार्ड की जाएगी। हम लोग को सब कुछ नहीं जानना है। क्या मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? सो ये इंफॉर्मेशन का दूसरा प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो हम लोग को नहीं चाहिए। उस एज में ये कंफ्यूजन की एज है, यहाँ सेक्स के कंफ्यूजन है। आदमी औरत जैसे बिहेव करता है, औरत मर्द जैसे बिहेव करती है, और इसीलिए ये पूरी पीढ़ी नाश हो रही है। लोग शादी नहीं करना चाहते। क्यों? पहला रीजन, इतना लोड है,
ये टैक्स, वो टैक्स, ये खर्चे, वो खर्चे, पानी की बोतल तक खरीदो, ये खरीदो। हर चीज का खर्चा है। तो आदमी सोचता है कि हम शादी करेंगे तो खर्चे पड़ेंगे, फिर शादी कर भी लो तो लोग बच्चे नहीं करना चाहते। बच्चा मतलब खर्चा, उसकी पढ़ाई का खर्चा, उसके दूध का खर्चा, उसके खाने का खर्चा, उसका इसका खर्चा। फिर दूसरे आदमी क्यों नहीं शादी करना चाहते? औरतें शादी लायक नहीं है। बहुत से आदमी इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि मुसीबत, लोग कर लेते हैं मुसीबत से शादी, लेकिन मुसीबत से क्यों शादी होना चाहिए? तीसरे, काफी आदमी भी उनका जो मैन का फंक्शन है वहां उनके, इसलिए मैं बोल रहा हूं आदमी ग्लोरी है और सारे आदमी अटैक के अंडर में। एक आदमी का काम ही रुक जाए, उसका बिजनेस चला जाए, उसका जॉब चला जाए, वो आधा डिप्रेशन में ऐसे चला था, किसी को बोल नहीं सकता। और कभी नोटिस करना, औरतें अपनी सारी बातें एक दूसरे से करती है, आदमी नहीं करते, आदमी नहीं बताते, अपनी बात नहीं बताते, अपने अंदर रखते और वो अंदर अंदर घुटते रहते। और इसीलिए मेन को लीडरशिप चाहिए, एक लीडर बनना भी है, उनको लीडरशिप भी चाहिए लाइफ ठीक करने के लिए। ये समय बहुत खराब है, इस समय कैसे आदमी का जीवन परमेश्वर की इच्छा में दुरुस्त हो, ये बहुत मुश्किल पार्ट है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग आज बिल्ड करना चाहते हैं, सेक्स का कंफ्यूजन बच्चे के बर्थ में खत्म हो जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लड़कियों को लड़कियों जैसे रेस करना है, आदमियों को आदमियों जैसे रेस करना है। आदमियों को औरतों जैसे, लड़कियों जैसे रेस नहीं कर सकते, लड़कियों को आदमी जैसे। इसका मतलब क्या है? जितने बच्चे यहाँ लड़के हो, तुम लड़कियों का रिस्पेक्ट करो, जितने मैन हो वुमेन का रिस्पेक्ट करो, उनको अब्यूज मत करो। मेरे पास कुछ दिन पहले एक मैसेज आया कि यहाँ भी सर्विस ज्वाइन करती है, उसकी आंखें नहीं है, उसकी एक बीमारी में आंखें चली गई और उसको हर जगह घर में भाई मारता भी है, माँ बाप है नहीं, और उसको कोई चर्च का भी मिला और उसकी भी लड़ाई की आदत है, लेकिन उसका कई बार रोते हुए मैसेज आते, बोलते हैं वो ठीक है, मैं भी तो किसी की बेटी हूं, भले ही मेरे माँ बाप चले गए हैं, मैं भी तो किसी की बेटी हूं। तो बहुत हर्ट होता सुन के। क्या मेरी बात कोई सुन रहे? ये बहुत हर्टिंग है। तो जो मैन सही में मैन बनना चाहता है, लड़कियों का अब्यूज मत करो, मैन औरतों का अब्यूज मत करो, क्योंकि भले ही तुमको अधिकार दिया गया है, अगर पत्नी ने गलती की है, मैं ऐसे बता रहा हूं, अब्यूज नहीं बोल रहा मैं, बट कोई अपना गुस्सा, काम का गुस्सा पत्नी और बच्चों पे उतारे, कोई लाइफ की फ्रस्ट्रेशन घर पे उतारे, कोई पी के आए अब्यूज करे, वो भी तो प्रभु की बेटी है, कमजोर पात्र है, उसको प्रोटेक्शन चाहिए। और कितने यंग लोग हैं, यंग बच्चे सारे हाथ उठाएंगे, जितने जवान हैं जिनकी शादी नहीं, एक बार हाथ उठाएंगे। ये मन बना लो, हम अब्यूज नहीं करेंगे, हम रिस्पेक्ट करेंगे, हम अब्यूज नहीं करेंगे। अब प्रभु तुमको उससे बचाए। क्यों? क्या होता है ना, हम लोग लाइफ अच्छी चाहते हैं। ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। तुम चर्च में बैठे, उससे लाइफ अच्छी नहीं होगी। बहुत ध्यान से सुनना। जितने लोगों को लिए तुम आशीष बने हो, उनकी दुआएं तुमको पकड़ लेंगी, और जितने लोगों को तुमने जबरदस्ती रुलाया, आ ली है, वो तुमको पकड़ लेगी। तो लाइफ अच्छी चाहिए, सबको चाहिए। अच्छी करने का तरीका बहुत मुश्किल बात है, वो नैरो पाथ है, जहां हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि जीवित परमेश्वर कुछ नियमों पे इस पृथ्वी की नींव रखे हैं। अगर अच्छी लाइफ चाहिए तो अच्छा जीवन जीना होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। प्रभु के मार्ग पे चलना होगा। देखो, परफेक्ट लाइफ की बात नहीं है, हो सकता है हम लोग स्ट्रगल कर रहे हो, बट आज आगे बढ़ने का ग्रेस भी अवेलेबल है। आमीन। छुटकारे का ग्रेस अवेलेबल है, चंगाई अवेलेबल है, उद्धार अवेलेबल है। जो यीशु के नाम को पुकारेगा उसको उद्धार मिलेगा, जो पश्चाताप करेगा उसको माफी मिलेगी। क्या मेरी बात कोई सुन रहा है? तो हम जिसकी भी आहें लेंगे, और मैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, कि पत्नी से वाइजली डील करे ताकि तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाए। मैंने बहुत समय पहले एक वचन प्रीच किया था, राधा बाधा और आधा, कि राधा के लिए बाधा मत बनो, नहीं तो जीवन आधा कर देगी। तो एक वुमेन, फ्रस्ट्रेटेड वुमेन से डेंजरस कुछ नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, अच्छा करने की आदत होनी चाहिए। मैं आज तक खाली काम है भेड़ और बकरियों को अलग करना, बाकी मैंने लोगों को यूनाइट किया है, फैमिलीज को ब्लेस किया है। क्या मेरी बात को सुन रहे? आज कितने लोग यहाँ इकट्ठा हैं, वो ब्लेसिंग है इस मिनिस्ट्री की, इस सेवा की। क्या मेरी बात कोई सुन रहे? आज जो एक यूनिटी, यूनियन, लव या रिकंसिलिएशन जो लाइफ में लोगों के, ये एक ब्लेसिंग है इस मिनिस्ट्री की। क्या मेरी बात कोई सुन रहे? हम लोग पहले उस वर्ड में आएंगे, पहला पत्रस 3 अध्याय में आएंगे,
पहला पतरस 3 अध्याय पद संख्या 7। ऐसे ही हे पतियों, तुम अपनी पत्नियों के साथ समझदारी पूर्वक रहो, उन्हें निर्बल समझकर उनका आदर करो, जीवन के वरदान में उन्हें अपना सह उत्तराधिकारी भी मानो, ताकि तुम्हारी प्रार्थनाओं में बाधा ना पड़े। अब आधे आदमी बोलेंगे हम प्रार्थना करते ही नहीं है, बाधा गया है। हमारी बीबियां आपको दिख जाएंगी फास्टिंग प्रेयर में, आदमी कहाँ है? हम प्रेयर करते गए, हम तो टोपीबाजी करते हैं। फिर अच्छी लाइफ चाहिए तो मैं बोला आदमी प्रेयर कहाँ करते हैं? इस वचन को फिर से बार पढ़ेंगे हम लोग, सब अपने बाइबल में अंडरलाइन करेंगे, खासकर मैन बड़े ध्यान से। बिकॉज क्या होता है ना, एक बुरी मैरिड लाइफ नर्क को चखना है, एक अच्छी मैरिड लाइफ स्वर्ग का चखना है। प्रभु की जो देह है, प्रभु की दुल्हन अविश्वासी नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए, प्रभु की दुल्हन अविश्वासी नहीं है, वो आज्ञा नहीं मानने वाली नहीं है। प्रभु किसी अविश्वासी के लिए नहीं आ रही। इसलिए मैंने पहली शिक्षा क्या थी, अविश्वासी से शादी नहीं करनी, बिकॉज वो एंड है किसी भी एग्रीमेंट का। तेल और पानी मिक्स नहीं होते। ऐसे ही हे पतियों, तुम अपनी पत्नियों के साथ समझदारी पूर्वक रहो, उन्हें निर्बल समझकर उनका आदर करो, जीवन के वरदान में उन्हें अपना सह उत्तराधिकारी भी मानो, ताकि तुम्हारी प्रार्थनाओं में बाधा ना पड़े। दैट मीन्स नंबर 1, तुम्हारी पत्नी पे पूरा अधिकार है, लेकिन आत्मिक रूप से उसका अधिकार है कि उसको डिवोशन के लिए टाइम मिलना चाहिए, उसको प्रेयर के लिए टाइम मिलना चाहिए। बिकॉज वो तुम्हारी पत्नी है शरीर में, लेकिन स्पिरिट में परमेश्वर की बच्ची भी है। स्पेस दो डिवोशन के लिए, स्पेस दो थोड़ा रेस्ट के लिए, थोड़ी ग्रेस दो। मैंने एक प्रीचिंग में एक बार एक पास्टर ने बोला, हस्बैंड वाइफ सही और गलत की लड़ाई में खुश रहना भूल जाते हैं। वो बात मेरे साथ चिपक गई। हमारे सारी लड़ाई तो यही है, कौन सही है कौन गलत है, खुश तो कोई नहीं है। सो खुश कब होंगे? जब साथ में समय बिताएंगे, साथ चीजें करेंगे। एक घर में 2 घर अच्छी चीज नहीं है। एक तो कोई आदमी शादी करके भी अकेला है, तो फिर शादी क्यों की है वो? मैंने लास्ट वीक बताया था, कोई औरत, आजकल लड़कियां बोलती है मेरा तो ये एम्बिशन है, मेरे को तो ऐसा आदमी चाहिए जो मेरा एम्बिशन पूरा करने में मेरी मदद करे। फिर पास्टर को बोलेगी, पास्टर प्लीज मेरे लिए लड़का खोजिए ना। किसको मुसीबत दे ये श्राप किसको दे हम? ये तकलीफ, ये आहत किसको पहुंचाई जाए? देखिए, आप जैसा भी समझिए, अगर आप यहां सुनते रहेंगे तो बदलते रहेंगे। वो वर्ड है, ये जीवन के वचन है, हम लोग सबको मिनिस्टर करते हैं। और मैं फिर हमेशा बोलता हूँ, याद रखिए, लाइफ में ग्राफ ऊपर नीचे हो सकता है, बट डायरेक्शन एक होना चाहिए। हम इस वचन को वापस पढ़ेंगे। ऐसा ही हे पतियों, तुम अपनी पत्नियों के साथ समझदारी पूर्वक रहो, उन्हें निर्बल समझकर उनका आदर करो, जीवन के वरदान में उन्हें अपना सह उत्तराधिकारी भी मानो, ताकि तुम्हारी प्रार्थनाओं में बाधा ना पड़े। दैट मीन्स औरत को जितना वीक समझो, तुम्हारे प्रेयर में कांस्टेंट बैरियर बन सकती है। और जो आदमी फिर स्वर्ग से कनेक्टेड नहीं है, वो सारी ग्रेस में स्ट्रगल करेगा फिर। इसीलिए जब एक आदमी को ऐसी पत्नी मिलती है जो यहोवा द्वारा दी गई है, परमेश्वर स्माइल करते हैं, स्माइल। बट दैट मीन्स आप पर्पस फुलफिल होंगे, अब यूनिटी में ब्लेसिंग्स आएगी, परमेश्वर की योजनाएं आगे बढ़ेंगी, ताकि तुम्हारे प्रार्थनाओं में बाधा ना पड़े। सबसे पहले हम लोग स्पिरिचुअल बीइंग है, मेन और वुमेन दोनों। स्पिरिट में कोई सेक्स नहीं है तुम्हारा। स्पिरिट में ये जो ऊपर का कपड़ा पहने हम लोग, इससे सेक्स डिटरमाइन होता है। स्पिरिट में सब न्यूट्रल है, न्यूट्रल इन ए सेंस, स्पिरिट में सब मेल है, समझो। तो सबसे पहले हम लोग स्पिरिचुअल बीइंग है। अगर अपनी स्पिरिचुअल नीड्स को भूल के हम लोग कोई भी स्टेप लेंगे, कोई भी यूनियन में जाएंगे, हम लोग की लाइफ फ्रस्ट्रेशन और डिफिकल्टी से भरी रहेगी। इसलिए मैंने बहुत गहरी बात बोली, अच्छी लाइफ जीने के लिए अच्छी लाइफ जीनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत से लोग हैं यहाँ, तुम्हारे लिए कोई प्रेयर काम नहीं करेगी, तुमने बहुतों का श्राप लिया। और लोगों को चाहिए चर्च में आए, एक बार कोई हाथ रख दे, ये एक अच्छी सर्विस हो हमारे, ऐसे लाइफ चेंज नहीं होती। अच्छी फीलिंग से बियॉन्ड है लाइफ। हम लोग जब गाना गा रहे थे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे, आनंद था, राइट? लेकिन क्या फायदा सर्विस के बाद तुम्हारा आनंद नहीं रहे तो? क्या फायदा घर की अशांति में बार बार तुम प्रेजेंस से बाहर जाओ, बार बार प्रार्थना करने में स्ट्रगल करो। मैं इसलिए बोल रहा हूं, जीवन पे जय पाना, दिन पे जय पाओ। दिन खराब तो हफ्ते खराब, हफ्ते खराब तो महीने खराब, महीने खराब तो जीवन खराब।
इसलिए जब हम लोग ग्रेस मांगते हैं, क्या हम लोग को एवरी डे के लिए ग्रेस चाहिए, एवरी डे के लिए फ्रेश। प्रभु हमको आज सिखाइए, आज हम ठीक से कैसे चले। हालेलुया। आज हम उस ग्रेस में कैसे चले, आज हम सही चॉइसेस कैसे करें, सही डायरेक्शन से। और फिर शुरुआत में इस कंफ्यूजन को क्लियर कर दूं, 2 एरिया है जहां लोग स्ट्रगल करते हैं, मोस्टली फाइनेंसेस और रिलेशनल। उसके बाद तीसरा है अपने आप से रिलेशनशिप। हम लोग उस पे आज हम लोग का मुद्दा नहीं है। अगर रिलेशनल प्रॉब्लम ठीक कर दो तो लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। ब्लेस्ड फैमिली, इससे जॉयफुल कुछ नहीं हो सकता। एक आदमी है, मछली पकड़ता है, सवेरे जाता है, मछली पकड़ता है, शाम तक आता है, अपने घर के साथ मछली खाता है, और फिर रात भर वो लोग आनंद मनाते सो जाते हैं। तो उसको एक अमेरिकन आया, बोला ये जो मछली पकड़ते हो फिर पूरा दिन घर में क्यों बिताते हो? बोलो तुम शाम तक मछली पकड़ो। बोलो उससे क्या होगा? बोला तुम एक्स्ट्रा मछली बेचना चालू करोगे। बोला उससे क्या होगा? बोला जब तुम 1 महीने ऐसे करोगे तो तुम एक आदमी और रखोगे अपने साथ काम करने के लिए। बोला फिर उससे क्या होगा? बोला उससे ये होगा कि फिर कुछ महीनों बाद तुम्हारी सेल ज्यादा, तुम्हारे पास बेचने के लिए ज्यादा होगा, सेल ज्यादा बढ़ जाएगी। बोले जब सेल ज्यादा बढ़ जाएगी तुम अपनी एक शॉप खोल लेना। बोला फिर उससे क्या होगा? बोला शॉप खोलोगे, थोड़ा टाइम तक तुम देखोगे तुम्हारे पास और पैसा बढ़ जाएगा, तुम उससे बड़ा अच्छा घर खरीदना। बोला फिर उससे क्या होगा? बोला फिर तुम जल्दी काम से आके घर के साथ समय बिताना। बोला अच्छा, कितने लोगों को ये अमेरिकन लाइफस्टाइल चाहिए? दैट मीन्स एक सिंपल कैलकुलेशन है, घर में खाने का कम है लेकिन घर में अगर आनंद है, प्यार है, तो घर घर है, वो फुलफिलमेंट है, राइट? लेकिन सोचो तुम्हारे घर में खाना इतना है कि खाना वेस्ट होता है, लेकिन घर में, एक घर में 4 घर है, एक घर में 2 घर है, कोई किसी से बात नहीं करता। तो कोई गुच्ची के कपड़े, शनेल के पर्स, कोई महंगे जूते, अच्छे सूट, विदेश का ट्रैवल मन को शांत नहीं कर सकता। बिकॉज परमेश्वर का प्लान में परमेश्वर फैमिली दिए ताकि हम लोग की लाइफ में फुलफिलमेंट है। आमेन। और क्या होता है ना, आज के समय, पहले पेंडेमिक है, तो हमने जब पिछले 2 हफ्ते पहले सीरीज चालू की थी, हमने पहला जो हमने बच्चों से प्रार्थना करवाई थी, और मेरी दुआ है कि सारे बच्चे प्रार्थना सीरियसली कर रहे हो। फिर हमने मन बनाया था कि अच्छी फैमिली से अच्छा चर्च बनेगा। तो सोच के देखिए, आपका जॉब अच्छा है या आपके पास पॉकेट में पैसे भी हैं। मेरे फादर घर में हमेशा गुस्सा करते थे कि साथ बैठ के खाना है, और उस समय मेरे को समझ नहीं आता था ये क्या है साथ बैठ के खाना है। आज मेरे को समझ में आता है कि खाना फेलोशिप के लिए बना है। क्या बेकार चीज है कि खाना आदमी को अकेले खाना पड़ता है। अभी मॉडर्न लाइफस्टाइल में घर में सब अलग अलग टाइम पे खाते हैं क्योंकि कोई लीडर नहीं है। जो घर में पार्टी टाइम है वो खाने का टाइम होना चाहिए। ये वो टाइम होता है दिन भर के सारे काम, पढ़ाई, जो भी कुछ कर रहे हैं, उस समय सब इकट्ठे हैं, सब खाना खाने के लिए रेडी हैं। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए बोल रहे, जो आज नहीं समझोगे कल समझ जाओगे। और मेरी दुआ हम लोग कोई कल नहीं समझे, आज समझ जाए। देन जो घर में डिनर टेबल हो वो पार्टी जोन हो। बिकॉज आदमी जो भी मेहनत कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि गार्डन के बाहर जब निकला है तो उसको खाने के लिए बड़ी मुशक्कत करनी है। खून और कांटे की मिनिस्ट्री गार्डन के बाहर चालू हुई है। हर काम डिफिकल्ट हो गया, नेचर कोऑपरेट नहीं करेगा। गार्डन में कोई खाने की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब गार्डन से बाहर अपना खाना खाने के लिए आदमी को स्ट्रगल करना है। तो जब खाने का टाइम आता है, ये एक सेलिब्रेशन का भी टाइम है, ये ग्रेस की प्रेयर का टाइम है, राइट? ये पृथ्वी की उपज जो है, हाथों की मेहनत है, उसको सेलिब्रेट करने का टाइम है, राइट? और ये सूखे पेट, खाली पेट को फेलोशिप होती है, ये फेलोशिप का टाइम है। कितने लोग मेरे को खाने की फेलोशिप में देखे हैं, वो जानते हैं मैं हमेशा सबको साथ बिठाऊंगा। इवन फीमेल्स को भी बोलूंगा जितनी रोटियां बनानी पहले बनाओ, साथ बैठो और एक साथ खाना खाओ। तो मेरी दुआ है जितने लोग सुन रहे हैं, आज से डिनर टाइम सेलिब्रेशन टाइम हो जाए। बिकॉज सेलिब्रेशन क्या है? आप अच्छी मूवी देखोगे, बोलेगा हम खुश हुए, हम घूमने जाएंगे, हम बोले खुश हुए। बट वो सेलिब्रेशन का मौका सबको अपने घर में एवरीडे मिलता है। क्या मेरी बात कोई सुन रहा है? जो एक कॉर्पोरेट ब्लेसिंग है कि एक साथ लोग खाना एंजॉय करें। आई मीन वो फूड के टाइम को, खाने के टाइम को सेलिब्रेट करेंगे, इन सेंस कि ये जीने के लिए खा रहे हैं लेकिन इसी को खाने के लिए रोज मेहनत करनी है, राइट? फिर इस बात को मैं चाहता हूं फिर ध्यान से समझिए। अगर रोटी अकेले तोड़नी पड़ी, यीशु ने रोटी तोड़ी और अपने चेलों को दी। आप रोटी तोड़ रहे हो, कोई देने वाला नहीं है, सो ये अच्छा साइन नहीं है।
तो जितने लोग इस एलिमेंट को ठीक कर सकते हैं, फिर क्या होता है, घर में सबकी रूटीन अलग है, राइट। अगर एक टाइम लोकेट कर ले सब, जहां खाने में सब मिल सके, तो फैमिली डिवोशन का भी टाइम हो सकता है, वो दिन भर में एक दूसरे की खबर लेने का टाइम हो सकता है। आइए फिर से इस पंक्ति को पढ़ेंगे। ऐसे ही हे पतियों, तुम अपनी पत्नियों के साथ समझदारी पूर्वक रहो, उन्हें निर्मल समझकर उनका आदर करो, जीवन के वरदान में उन्हें अपना सह उत्तराधिकारी भी मानो, ताकि तुम्हारी प्रार्थनाओं में बाधा ना पड़े। दैट मीन्स विजडम चाहिए वुमेन को लीड करने के लिए। वुमेन बहुत इमोशनल है, क्या मेरी बात को सुन रहे हैं? अति भावुक है, उसका दिमाग से ज्यादा उसका मन चलता है। तो फिर वुमेन को स्ट्रॉन्ग लीडरशिप भी चाहिए। और वो वुमेन जो किसी लीडरशिप में रहना नहीं चाहती, वो रेबेलियस वुमेन है, उसको लीड करना बहुत मुश्किल है। फिर उन्हें निर्बल समझकर उनका आदर करो। आदर नमस्ते झुक के, वो वाला आदर की बात नहीं है। ये रिस्पेक्ट क्या है कि मेरे ही वीकर पार्ट का ये वीक है। कोई मेरे साथ बोलेगा कि औरत कमजोर पात्र है, वो जितना स्ट्रांग बनने की कोशिश करे, उसको कवरिंग चाहिए, उसको प्रोटेक्शन चाहिए, उसको लव चाहिए। तो जितनी औरतें हैं जिनको चाहिए, आप ऐसा बिहेव करो कि कोई आपको लीड कर सके। जीवन के वरदान में उन्हें अपना सह उत्तराधिकारी भी मानो, ताकि तुम्हारी प्रार्थनाओं में बाधा ना आए। इसलिए मैं बोल रहा हूं, एक फ्रस्ट्रेटेड वुमेन से बुरा कुछ नहीं है किसी की प्रेयर लाइफ के लिए, किसी के डिवोशन के लिए, किसी की स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। एक तो इस बात को समझो, अगर घर में अशांति है, मन में शांति हो सकती है? ईमानदारी से बताओ। क्योंकि चलो तुमने प्रेयर की, उस समय कुछ फील नहीं हो रहा, प्रभु की प्रेजेंस में हो तो तुम दर्द से ऊपर हो, बट वो एक कांस्टेंट, इससे पहले इस बात को समझो, शादी अच्छी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर तुम्हारा पति या पत्नी तुमसे नाराज है या उससे नहीं पट रही, तुमको सब समय फ्रस्ट्रेशन रहेगी। उसका कोई दूसरा तोड़ नहीं है। तुम बाहर जाके कुछ ऐसा नहीं कर सकते हो कि तुम वो चीज भूल जाओ, वो चीज बार बार अफेक्ट करेगी वो कॉन्स्टेंटली। तो क्योंकि ये वाचा, शादी दो लोगों को एक कर देती है। शादी, असली शादी का रिचुअल शादी नहीं है। असली शादी है जब लोग उस फिजिकल एक्ट में एक आ जाते हैं। उस एक्ट के कारण उनके प्राण आपस में बंधे होते हैं। इसलिए बोला शादी करने, ठीक है, तुमको अगर किसी भी फीमेल को शादी कर, तुम इमोशनली साउंड नहीं हो, तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं है, तुम्हारा माइंड ठीक नहीं है, तुम शादी क्या करोगे? तुम हेडेक बन जाओगे किसी के लिए। देखो क्या होता है ना, जब दो लोग आएंगे साथ में, आप जीवन में किसी भी एक व्यक्ति के साथ अगर आते हो, और मैं भी सेक्स की बात नहीं कर रहा हूं, न्यूट्रल कुछ नहीं है। ये इलेक्ट्रिक में कनेक्शन करते समय एक न्यूट्रल होता है, लाइफ में न्यूट्रल कुछ नहीं है। क्या मेरी बात को सुन रहे? लाइफ में न्यूट्रल कुछ नहीं है। जो भी जीवन में आएगा उसका प्रभाव किसी ना किसी रूप में जीवन में दिखेगा, अच्छे में या बुरे में, पॉजिटिव या नेगेटिव। न्यूट्रल कुछ नहीं है। देन मैरिज में अगर दो लोग एक आते हैं और योग्ड हो जाते हैं एक दूसरे से, इसका मतलब एक दूसरे के इमोशंस भी फील करेंगे। तो अगर तुम्हारे इमोशंस अनहेल्दी हैं, दैट मीन्स तुम्हारे पार्टनर के लिए सब समय ये दुख का कारण है। एक बार बताओ, शादी तुमको क्यों खुश करेगी? अगर तुम खुशी नहीं हो तो तुमको और दुखी कर देगी। कल बोलते मेरा बेटा मुंह मार रहा है इधर उधर, इसकी शादी करा दो, तो शादी करने से मुंह मारना तो ना बंद कर देगा। शादी करेक्टर का रिफॉर्मेशन नहीं है। खराब करेक्टर शादी को और खराब कर देगा। शादी कोई रिफॉर्मेशन नहीं है। तो जिसको ठीक होना है वो शादी के पहले ठीक हो। तुम इमोशनली स्टेबल नहीं हो। एक तो कई लोग उठते सवेरे आधा डिप्रेस रहते हैं, लो एनर्जी, डिप्रेस्ड। इनसे शादी का मतलब वो लो एनर्जी आप भी फील करिए, कोई खुश नहीं है। तो खुश रहना सबसे पहले सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। प्रभु में आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। आज शुरुआत ही बहुत पावरफुल एक बात मैंने बोली है कि लाइफ चेंज होने से पहले हम लाइफ से कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसको चेंज करना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति पहले जहां भी है, कोई अभी गांव से सुन रहा है, कोई शहर से सुन रहा है, कोई बड़ी ठंड में है, किसी के यहाँ गर्मी है, कोई लड़के बैठा है, कोई चिंता में बैठा है, सबकी परिस्थितियां अलग है। पहले एक्सेप्ट करो, ये मेरा भाग है, ये मेरा पोर्शन है। पृथ्वी के दिनों में ये मेरा पोर्शन है। इसमें फेलियर्स भी आएंगे, फ्रस्ट्रेशन भी आएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे। अगर एक ही मौसम साल भर कर दो, दिसंबर की ठंड साल भर कर दे, जी पाएंगे हम लोग? यही लाइफ है।
खाली फिजिकल सीजन्स नहीं, स्पिरिचुअल सीजन्स, लाइफ में आने वाली घटनाएं ऐसी ही होती हैं। फाइनेंशियल लोगों के साथ क्या होता है, अगर तुम्हारा अच्छा टाइम चल रहा है, बहुत अच्छा, ये हमेशा नहीं चलता है। एक टाइम आता है नॉर्मल, एक टाइम आता है घटी का। जिनका अच्छा टाइम चलता है, अब ये इस प्रिंसिपल को समझो, जब फिरौन को स्वप्न आया था 7 अच्छी गाय और 7 कमजोर गाय का, तो यूसुफ अपनी विजडम में क्या समझाता है कि अच्छे दिनों में बुरे दिनों की तैयारी करनी है। तो जो लाइफ का स्पिरिचुअल साइकिल समझेगा उसको मालूम चलेगा पैसे अभी हैं, हमेशा ये फ्लो नहीं रहेगा, एक टाइम आएगा फ्लो नहीं रहेगा। अगर हम अभी तैयारी नहीं की उस फ्लो के लिए, जब फ्लो चला जाएगा तो हम स्ट्रगल करेंगे। तो सोचो, तुम्हारे अच्छे दिनों में जो पैसे आए थे वो इसलिए आए थे कि बुरे दिनों के लिए भी बैलेंस रहे। बट शैतान उसी समय अच्छे दिनों में ऐसे अटैक करवाता है, ऐसे खर्चे करवाता है कि तुम बुरे दिनों में स्ट्रगल करते हो। लेकिन सबके पास जो पैसे भी आते हैं जीवन भर में, ये बात बताओ, जब तुम किसी दुष्ट के पास जाते हो, जादू टोने वाले के पास, किसी के पास भी पैसों के लिए, तुमको पैसे कहां से देता है? वो तुम्हारी ही किताब में जो एलोकेटेड पोर्शन है उसी से देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो पैसा है ये तुम इस्तेमाल भी नहीं कर पाओगे, ये किसी न किसी रूप में लॉस होता रहेगा। कितने लोग की आंखें खुली? देयरफॉर एज स्पिरिचुअल पीपल पहले समझना, लाइफ एक साइकिल है, लाइफ एक स्पिरिचुअल साइकिल है। वर्ल्ड एक स्पिरिचुअल सीजन में जा रहा है, लोग स्पिरिचुअल सीजन से जाते हैं, लाइफ सीजन से जाती है। अच्छे सीजन तैयारी है बुरे सीजन की। आज जिनके बुरे प्रॉब्लम है नहीं है, उनके बहुत बुरे प्रॉब्लम है, क्योंकि जो था सब लूट गया। और एक समय होता है जिससे मांगोगे दे देगा, एक समय होता है मांगते रहो कोई देगा नहीं। कितने लोग समझते हैं इस बात को? वो ग्रेस अवेलेबल नहीं है, जो ग्रेस पहले थी वो अभी नहीं है। जैसे दुनिया चल रही, जीवन मेरा चल रहा था, वैसा अब नहीं चल सकता। और फिर क्या है? ईगो। तो जो मैन होता है ना, मैन का ईगो बहुत बड़ा है। कितने मैन यहां सुन रहे इस बात को? मैन का ईगो बहुत बड़ा होता है, उसका अहम बहुत बड़ा होता है। देखो, तुम सख्त बनो लेकिन फ्लूइड भी होना पड़ेगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएंगे अगर समझ नहीं पाएंगे कि जो ग्रेस पहले अवेलेबल थी वो ग्रेस नहीं है। लेकिन मुसीबतें भी, तकलीफ भी परमेश्वर का तरीका है हमको और रिफाइन करने के लिए। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो हम लोग पेन को ऐसा नहीं देखे ना, तकलीफ को, कि क्या लाइफ है, तकलीफ। हमें तकलीफ भी हमारा पोर्शन है जो नियुक्त किया गया हमको लेसन सिखाने के लिए, परमेश्वर की योजना में और लेके आने के लिए, विनम्र करने के लिए। आओ इस वचन को फिर से एक बार पढ़े। ऐसे ही हे पतियों, तुम अपनी पत्नियों के साथ समझदारी पूर्वक रहो, उन्हें निर्बल समझकर उनका आदर करो। जीवन के वरदान में उन्हें अपना सह उत्तराधिकारी भी मानो, ताकि तुम्हारी प्रार्थनाओं में बाधा ना पड़े। सो फर्स्ट थिंग क्या है? सेक्स कंफ्यूजन चर्च के लिए नहीं है। हालांकि चर्च में फेमिनिस्ट भरे पड़े हैं, चर्च में एफिमिनेट मैन भरे पड़े हैं। कोई स्ट्रगल कर रहा है, तुम कुछ करते नहीं हो तो स्ट्रगल क्यों नहीं करोगे? सबके लिए निर्धारित है, अपने काम करो। से प्रभु मेरे हाथों के कामों को ब्लेस करिए। प्रभु लेकिन तुम्हारे हाथ कोई काम तो किए ही नहीं है। देखो, मैं फिर से बोल रहा हूं, जितने लोग, जितने मैन है वो ध्यान से सुने, जिनको एक्सीलेंसी चाहिए अपने काम में, जीवन में, पहले तो ये समझो हर काम तुम्हारे लिए नहीं बनाया गया। जिस दिन इस बात को समझ जाओगे, तुम आधे फेलियर, 50% फेलियर की प्रोबेबिलिटी लाइफ से हटा दोगे। कितने लोग को समझ में आप ब्लेस्ड हुए हैं? हर काम तुम्हारे लिए नहीं है। कुछ क्षमताएं हैं, कुछ ग्रेस है, कुछ टैलेंट्स है, हर व्यक्ति को दिए जाते हैं। कोई अच्छा सेल्समैन है, कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन में है, कोई सर्विस में एक्सेल करता है, कोई सेवा भाव का है, कोई टेक्निकल है, कोई कंप्यूटर्स में शार्प है। सब एक जैसे नहीं होते। तो तुम 50% लॉस एलिमिनेट कर दोगे जब तुम वो नहीं करोगे जो तुमको नहीं करना है। फिर देखो, कितने लोगों को अपना करियर आज से बनाना है। आज से मैं जितनी बातें बोलूंगा, ग्रेस भी अवेलेबल रहेगी, इंपार्टेशन भी मिलेगा। पता करो परमेश्वर तुमको क्या ग्रेस दी है और आज से उसको डेवलप करो। तो जो काम तुम करोगे वही काम चुनो जो तुमको ग्रेस मिली उसके अनुसार। कई लोग दिमाग से कमाते हैं, कई लोग खट के कमाते हैं। जो खट के कमाते हो दिमाग से नहीं कमा सकते, और जो दिमाग से कमाते हो खट के नहीं कमा सकते। उनको तुम खटवा नहीं सकते। बिकॉज क्या होता है, मैं ऐसी बात सुनो, हिंदू लोग इन बातों को समझते हैं। क्यों समझते हैं मैं बताता हूं, ध्यान से समझना। जब तो बच्चा पैदा होगा वो कुंडली बनाएंगे, ठीक है? ये डिमोनिक चीजें हैं, इनमें घुसना नहीं है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से समझे। कुंडली बनाएंगे
तो कुंडली में भी रहेगा बच्चा ब्राह्मण है, ये बच्चा वैश्य है। मैं चाहता हूं ध्यान से समझो, चर्च में कोई कंफ्यूज नहीं हो, हम लोग को उस डिमोनिक रेल में नहीं जाना। लेकिन मैं बता रहा हूं जो चीजें तुमको यहां मैं बता रहा हूं, मैं तुमको बाइबल से समझाऊंगा, लेकिन पहले पॉइंट को समझो। तो जिसकी कुंडली में लिखा रहेगा ब्राह्मण है, मतलब वो माइंड से कमाएगा, वो कभी भी खट के नहीं कमाएगा। वो माइंड से इतना, वो किताबें लिख देगा, वो प्रीच कर लेगा, वो अपने माइंड से वो कोई आविष्कार कर देगा, उसका पेटेंट कर देगा, साइंटिस्ट बन जाएगा। सारे स्ट्रगल का लाइफ में रीजन बता रहा हूं, शादी में मिसफिट, जॉब में मिसफिट, लाइफ में मिसफिट। कितने लोगों को समझ में आया? हम फिट नहीं हो रहे, शादी में फिट नहीं हो रहे, काम में फिट नहीं हो रहे, और लाइफ में फिट नहीं हो रहे। काम तो तुम्हारा, तुमको जॉय लाना चाहिए, बिकॉज काम आदमी का पृथ्वी में पोर्शन है, उसका भाग है। वो काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? कितनी पार्टी करेगा, कितना घूमेगा, कितना अड्डाबाजी करेगा? काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? काम ही तो उसका पोर्शन है। लेकिन तुम वो काम कर रहे हो जिसकी तुमको ग्रेस नहीं मिली। कई बार मेरे को लगता है ये प्रभु के डेप्थ से विजडम की बातें आती है। जितने लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, तुम वो काम चुनो जिसमें फाइनेंसेस नहीं रिक्वायर्ड है, लेकिन तुम्हारी सेम स्किल्स काम आ जाएगी, क्योंकि तुम्हारी पैसे की प्रोग्रामिंग हुई है। तुमको 10 लाख दे दो तो तुम्हारा 10 लाख का लोन हो जाएगा। फिर ईगो रोकता है लोगों को। मैंने जिनके लिए भी बातें बोली, एक नहीं मल्टीपल लोग हैं यहां ऐसे जिनके लिए भी बातें बोली, इनका ईगो इनको रोकेगा एक्सेप्ट करने में। तुम ऐसे काम, तुम सर्विस कर लो, या तुम अपनी स्किल्स ऐसे काम में लगाओ। नाइजीरिया में आज एक आदमी लखपति या करोड़पति है। एक टाइम में उसके पास कुछ नहीं था, मैं यहां से पैसे भेजता था। मैंने उसको एक एडवाइस दी, उसने मेरी बात सुनी। आज उसके पास अपनी प्रॉपर्टीज भी है। क्या मैंने बोला था उसको? बहुत फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था। मैंने उसको सिर्फ बोला तुम रियल एस्टेट के काम में जाओ, दलाली के काम में जाओ, तुमको कोई कैपिटल की जरूरत नहीं है। वो इतना टैलेंटेड आदमी था, उसके पास इतने सारे आइडियाज थे। सारे आइडियाज तुम्हारे काम के नहीं है, सारी ग्रेस तुम्हारे पास नहीं है। देखो, जब एक आदमी को मालूम चलता है ना वो क्या है, उसको भी मालूम चलता है वो क्या नहीं है। और क्या नहीं है जानने से हम लोग लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स अवॉइड कर सकते हैं। जब कुंडली में लिखा रहेगा ये माइंड से कमाएगा, वैश्य का लिखा रहेगा ये परिश्रम से कमाएगा। तो अब जब बच्चे बड़े होंगे डिफरेंस दिखेगा। एक बच्चा बहुत मेहनती है, हार्ड वर्कर है, दूसरा इतना शार्प है, वो माइंड से अपने काम कर लेता है। बट एज बिलीवर्स हम लोग सबको एक जैसा बनना है, हमको कंपटीशन करना है, हमको दूसरों को देख के चलना है। हम परमेश्वर का वचन नहीं जानते। परमेश्वर हर जन को यूनिक बनाए है, ये शुरुआत है। जितने लोग हैं यूनिक है। आमेन। 2 श्रेणी में पहले लोग आते हैं, 2 फिटिंग्स में लोग आते हैं, मेल और फीमेल फिटिंग में पैदा होते ही। फिर पैदा होते ही सबकी लाइफ एक यूनिक लाइफ है। सबके लिए परमेश्वर का एक यूनिक पर्पस है। आमेन। तो जो अपनी लाइफ में ग्रेस चाहता है वो आज से अपने आप को डेवलप करो। जो ग्रेस तुमको मिली है उस ग्रेस को अपनी लाइफ में डेवलप करो। हम लोग फिर से एक बार पंक्ति पढ़ेंगे। ऐसे ही हे पतियों, तुम अपनी पत्नियों के साथ समझदारी पूर्वक रहो, उन्हें निर्मल समझकर उनका आदर करो। जीवन के वरदान में उन्हें अपना सह उत्तराधिकारी भी मानो, ताकि तुम्हारी प्रार्थनाएं में रुकावट ना आए। ओके, मैंने कई पॉइंट्स बोले आज, मैं उसको फटाफट रिपीट करता हूं। नंबर 1, सेक्स कंफ्यूजन पैदा होते ही खत्म हो जाता है। राइट। हमारी कॉलिंग का पार्ट है वुमेन का वुमेन बनना और मैन का मैन बनना, ये कॉलिंग का पार्ट है। नंबर 3, पहले हम लोग स्पिरिचुअल हैं, तो अगर स्पिरिचुअल चीजों के लिए ठीक प्रोविजन नहीं बनाएंगे, फिजिकल वर्ल्ड में अटक जाएंगे। जैसे मैन के लिए शांति बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी स्पिरिचुअल लाइफ की ग्रोथ के लिए, और उसको वाइजली अपनी वुमेन से डील करना पड़ेगा ताकि घर में शांति हो। क्योंकि अगर घर में क्लेश होंगे, पहले इस बात को समझो, जिस घर में रोज लड़ाई होती है वहां बरकत नहीं होती। जिस घर में रोज लड़ाई होती है वहां बरकत नहीं हो सकती। वहां प्रेयर लाइफ ठीक नहीं रहेगी, डिवोशंस ठीक नहीं रहेंगे, कंफ्यूजन्स रहेंगे, टाइम से डिसीजंस नहीं होंगे। देन हर व्यक्ति यूनिक है। इसलिए मैन कभी भी शादी नहीं करे जब तक उसको नहीं मालूम वो कौन है। क्योंकि वुमेन अगर कंफ्यूजन से मैरिज कर लेगी, वो कंफ्यूजन मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई भी वुमेन कंफ्यूज्ड आदमी देख लेती है तो मैरिज खराब हो जाती है। जैसे यहां कोई भी आदमी है, अगर तुम्हारी लाइफ में पैशन नहीं है कुछ करने का, कुछ बनने का,
अपने हाथों से कुछ मेहनत करने का, या कोई भी जो तुमको परमेश्वर दर्शन दिए, ड्रीम दिया, वो ड्रीम, अब मैं सेवकाई की बात नहीं कर रहा हूं कि आदमी घर से निकलता है, उसका एक पैशन होता है, हमको ये अचीव करना लाइफ में, तो फिर वो आदमी कैसे, मैं अमेरिकन ड्रीम वाला याद रहेगा सबको, क्यों करूं, ताकि तुम एंड में ये काम करो जो तुम पहले कर सकते हो। कोई आदमी कभी भी मैरी नहीं करे अगर वो कंफ्यूज है, उसको नहीं मालूम उसको लाइफ में क्या करना है। दैट मीन्स तुम्हारी प्रॉब्लम मल्टीप्लाई हो जाएगी अगर तुम्हारी लाइफ में एक वुमेन आ गई तो, क्योंकि वुमेन को एक ऐसा आदमी चाहिए जिसको मालूम है उसको लाइफ में क्या करना है और उसको मालूम है कहाँ जाना है, तभी तो वो मदद करेगी, तभी तो उसको वहां पहुंचाएगी, तभी तो सहायक का रोल लेगी। तो परमेश्वर व्यक्ति का सेक्स उसके पैदा होने पे ही डिसाइड कर लेते हैं। फिर पवित्र शास्त्र किस लिए दिया है? सारे रोल्स को लाइफ में डिफाइन करने के लिए। हमारी फीलिंग्स रोल को डिफाइन नहीं करेगी, परमेश्वर का वचन हम लोग के रोल्स को डिफाइन करेगा। फिर परमेश्वर की ग्लोरी कैसे मैक्सिमाइज होती है? जब फैमिली लाइफ अच्छी होती है। देखो, तुम्हारी कॉलिंग का तुम्हारी फैमिली लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। मूसा की फैमिली लाइफ अच्छी नहीं थी, और ऐसे कईयों की बता सकता हूं। कॉलिंग का उससे कोई रिलेशनशिप नहीं है। परमेश्वर तुमको बुलाते हैं, तुम्हारी लाइफ में जितनी मिस्टेक्स हो, तुम जो डायरेक्शन लो, जो ग्रेस तुमको दिया है, जिन अनुभवों से प्रभु ले जाना चाहते हैं, उसके बावजूद तुम्हारी कॉलिंग है। तुमको अगर परमेश्वर ने अपने बच्चे के रूप में चुना है तो इररिस्पेक्टिव तुम्हारी लाइफ के क्या सर्कमस्टेंसेज है, वो तुम्हारी कॉलिंग बनी रहती है। क्या मेरी बात सब सुन रहे हैं? वो परफेक्ट लाइफ नहीं है, बट परमेश्वर की ग्लोरी मैक्सिमाइज सबसे ज्यादा कब होती है? जब रिलेशनशिप में अपने अपने रोल लोग निभाते हैं। दैट मीन्स यहां सुनने वाले मैक्सिमम घरों में शांति आज किस लिए है? क्योंकि औरतें ठंडी हो गई है। फिर हम लोग का रिलेशनशिप जो परमेश्वर के साथ है, मैं यही जब हमने इस पंक्ति के जो आखिरी पार्ट पढ़ रहे हैं कि तुम्हारी प्रार्थनाओं में बाधा नहीं हो, हमारा परमेश्वर से रिलेशनशिप के लिए फैमिली से सही रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट है। फिर आदमी, एक अच्छा आदमी और अच्छा जीवन गॉस्पल को कितना ग्लोरियस बना देते हैं, क्योंकि एक अच्छा आदमी जो सही ढंग से जी रहा है वो लोगों के झूठ पे दोष लेके आता है, दंड लेके आता है। तो जैसे औरत वैसे आदमी को भी असली हैप्पीनेस तभी मिलेगी जब वो अपना रोल पूरा करे जो परमेश्वर ने उसको दिया। अच्छा होम कौन सा है? जहां बीबी, बच्चे, नाती पोती सब खुश है। इसलिए परमेश्वर का राज और चर्च डिपेंडेंट है गॉडली मैन पे। परमेश्वर का राज और चर्च डिपेंडेंट है गॉडली मैन पे। सबको अपना हिसाब देना है। तो जो कार्नल माइंडेड हैं, जो टेलीविजन से एडिक्टेड हैं, जो सब समय कंप्लेन करते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं, या अपने बिजनेस से ऑब्सेस्ड हैं, या सेक्स से ऑब्सेस्ड हैं, उनकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। तो इसलिए हर आदमी को प्रेयर करना है, प्रभु मेरे को सामर्थ दीजिए, मेरे को कन्विक्ट करिए, मेरे को सिखाइए। हालेलुया। जितने भी मेन हैं, मैरिड, अनमैरिड, बॉयज एंड मैन, क्या हम लोग प्रेयर के लिए रेडी हैं कि लॉर्ड हम लोग वीकर वेसल का आदर करेंगे? और ये आदर मतलब झुक के नमस्कार नहीं है, औरत को सिर पे बिठाना नहीं है ये आदर, बट उसको जीवन के सहभागी की तरह, उत्तराधिकारी की तरह उसके साथ बर्ताव को बदलना है। तो आज पहला, सारे मैन परमेश्वर के सामने ये वाचा बनाओ, मन बनाओ, परमेश्वर को प्रार्थना करो कि हम वुमेन को अब्यूज नहीं करेंगे, गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, सेक्सुअली भी अब्यूज नहीं करेंगे, स्ट्रेंज वुमेन को भी। जितने बच्चे हैं, जितने अनमैरिड हैं, मन बना लो, हम किसी वुमेन से ऐसा रिलेशनशिप नहीं रखेंगे जहां उसका अब्यूज हो, क्योंकि आदमी औरत एक जैसे नहीं होते। हालेलुया। सारे मैन जिनकी शादी हुई है इस समय प्रेयर करेंगे कि हम अपनी वाइफ्स को ऑनर करेंगे। सम्मान हो, पांव छूने वाला नहीं, लेकिन अपनी वाइफ का ऑनर करेंगे। दैट मीन्स उसको भी हम स्पेस देंगे, उसको हम बराबर हिस्सेदारी बराबर नहीं है वाइफ, लेकिन उसके भी पार्टिसिपेशन को हम इग्नोर नहीं करेंगे, उसको भी हम ग्रेस देंगे।